हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ MHI 05 जो कि आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट। तो आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम है जून 2023 को, और यहाँ पर आप मेरे सामने क्वेश्चन पेपर देख रहे हो जून 2022 का। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी के एग्ज़ाम है यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, और आपके फर्स्ट ईयर के MHT के स्टूडेंट हो, आप सभी को पता है कि इस बार आपका एग्ज़ाम बैक टू बैक है। ज़्यादातर बैक टू बैक ही रहते हैं, बट कभी कभी हमें अलग देखने को मिलता है। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम MHI 5 के भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताइए, क्योंकि यहाँ पे ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा लेंदी पड़ रहा है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है जिससे आप लोगों का काम बन जाए। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप लोगों का MHI 05 का एग्ज़ाम 8 जून को आप सभी जानते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जून में यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए स्पेशल होने वाली है वीडियो। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और जो भी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सबको बिना वीडियो को स्किप करे आराम से आपको सुनना है और फॉलो करना है। ठीक है, बाकी का मैंने ऑलरेडी MHI 1, 2 और 4 के ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जून सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चारों चीज़ों के सब्जेक्ट से ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप हर एक सब्जेक्ट की सेपरेटली वीडियोस बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो। और आपको हमारे चैनल पे रात के 9:30 बजे वीडियोज़ देखने को मिलेगी। अगर आप को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे, उसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तो चलिए, तो कुछ छोटी सी बातें थी, अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और MHI 5 की सब्जेक्ट की बात करते हैं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं आपके पास 4 सब्जेक्ट है। MHI 1 मैंने बहुत अच्छे खासे तरीके से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, 2 भी पढ़ाया हुआ है, 4 भी बताया हुआ है। 2 में भी बहुत से स्टूडेंट को था कि मैम 2 के भी वीडियोज़ लेकर के आओ। तो ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहते हो कि MHI 2 की भी वीडियोस लेकर के आओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके कमेंट हुए MHI 2 के लिए भी, तो ही चैनल पर उसकी वीडियोस आपको मिलेंगी देखने को। अदरवाइज मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे MHI 2 की प्लेलिस्ट चेकआउट करना। 1, 2 और 4 को आपने इजीली से कर लिया, इतना लेंदी नहीं था, आप सबको पता है किसमें क्या करना है। सबको प्रॉब्लम हो रही है MHI 5 की। ठीक है, MHI 5 आप जानते हो आपकी क्या है, इंडियन हिस्ट्री है, और इसमें हमारा जो मेन फोकस है उसकी आपकी अर्थव्यवस्था, आपकी इकोनॉमी कैसी थी, ये वाला सब्जेक्ट में सबको प्रॉब्लम है। और ठीक भी है, क्योंकि MHI 5 में बहुत ही ज़्यादा आपके लेंदी इसलिए है क्योंकि ये लोग आपके चैप्टर्स, फिर उसके टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, उसमें भी कोई जो उसके छोटे से टाइप्स होंगे ना, वहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो यहाँ पर सबको प्रॉब्लम होती है कौन सा क्वेश्चन क्या। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको देखो क्या सजेशन करूँगी। सबसे पहली चीज़ तो आप अपने सारे चैप्टर्स, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स आपको दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, सबको पढ़ के जाना है, लाइक चैप्टर्स के नेम। MHI 5 में ये लोग क्या करते हैं कि आपको डायरेक्ट ही आपके चैप्टर का नेम उठा करके दे देते हैं, और फिर आपको उसको सॉल्व करना होता है। तो ये चीज़ कोई भी करके नहीं जाता, और जो करके जाते हैं वो ईजिली से उसको सॉल्व कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, अगर उन्होंने आपको डायरेक्टली किसी भी चैप्टर के टॉपिक उठा करके दे दिया, ठीक है, तो आप उसको ईजिली से कर लेंगे। मान लो उन्होंने दिया आपका अयागर सिस्टम, तो आपने उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन यही उन्होंने आपके चैप्टर्स को उठा करके दे दिया, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि इसके अंदर क्या लिखना है। तो सबसे पहले मैं यही सजेस्ट करूँगी, आपके जो चैप्टर्स के नेम हैं उसको रीड करके ज़रूर जाना, और उसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या है, जिससे आपको आइडिया लग जाए। क्योंकि आपने एक चीज़ चेकआउट करी, वो मैं भी आपको क्वेश्चंस के थ्रू दिखाऊंगी, बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके MHI 05 के चैप्टर्स के नेम भी बहुत लेंदी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और क्वेश्चंस देखते हैं एक आध। बाकी की चीज़ें आपको पता ही है, आपके 3 घंटे का समय है, आपके पास 100 मार्क्स का है, आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, कुछ 10 मार्क्स के क्वेश्चंस और 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी कई वीडियोस में बता चुकी, 20 मार्क्स का आंसर आपको अपने 5 पेजेस में कंप्लीट करना है, और 10 मार्क्स का आंसर अपने 3 पेजेस में कंप्लीट करना है। बार बार हर वीडियोस में एक ही चीज़ ज़रूर बोलूँगी, आपके एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग में आपको 24 पेजेस मिलते हैं, सबको ये फिल करके आना ही आना है।
चाहे आपको कोई क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन आपको किसी भी टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा ही। पहली बात तो आपको कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और पूरी कोशिश करो कि 24 पेजेस को फिल करके आओ, बिना कुछ भी, मतलब आपको ये फिल करना ही फिर करना है। यानी कि स्पीड बनाओ, अगर आपकी स्पीड स्लो है, स्पीड आपको बनानी है, 24 पेजेस आपको फिल करके आना है। आज की वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी बहुत काम आने वाली है, इससे आप इजीली 80+ स्कोर कर पाएंगे। अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बाकी की चीज़ बता रही हूँ कि और कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं इतने अच्छे से आता है, लेकिन आप फिर भी उसको लिख रहे हैं, लेकिन आपने पूरे 24 पेजेस में किया, तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है नेक्स्ट, अगर हम बात करें, आप MHI 5 का जो आंसर करेंगे ना वो पैराग्राफ में कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं भी आता है, तो किसी किसी को प्रॉब्लम है कि कोई टॉपिक नहीं आता है, तो कोशिश करना, जैसे इग्नू की बुक्स आपने देखी, सबको मिली भी होंगी, उसमें आपकी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ है, कहाँ पे क्या बता रहा है, आपको कोई आइडिया नहीं। बस उसी तरीके से आपको MHI 05 में फॉलो करना है, उसी तरीके से आपको आंसर में जा कर के लिखना है अपने पैराग्राफ में। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी लिख के आए। क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ना से अच्छा कुछ तो आता होगा, लाइक एग्रीकल्चर वर्ड होगा, आपकी मेडिएवल की इकोनॉमी के बारे में पूछेगा, तो उतना आपको भी आइडिया है। ठीक है, तो वो सारा कुछ आपको उस आंसर में लिखते रहना है, तो भी अच्छा स्कोर आप करेंगे, अगर कोई आंसर आपको नहीं आता है तो। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं आपको बताती हूँ क्या। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। माइंड में है कि क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि MHI 5 में ना क्वेश्चंस बहुत ही रेयर होते हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लोग आपसे हमेशा अलग अलग ही पूछते हैं। तो MHI 5 आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होगी तो आप कोई भी पॉइंट को, कोई भी वर्ड को उठा करके अपने आंसर को कर सकते हैं। वैसे मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नेम बता रही हूँ, आप सभी चाहे तो नोट कर सकते हैं। आप लोगों का जो फर्स्ट ब्लॉक है, जिसके अंदर आपके ना टोटल 3 यूनिट है। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन के ऊपर, इसको ज़रूर करके जाइए। पहला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड आपको मिलेगा। या तो वो आपसे मेजर ट्रेंड के बारे में पूछेंगे, या तो वो आपसे मार्क्सिस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, या तो वो आपको फर्स्ट चैप्टर है ना एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर, ये इसके इतिहास लेखन के बारे में पूछ सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 20 मार्क्स का। ठीक है, अगर मैं लास्ट टाइम बात करूं तो इन लोगों ने आपसे एंशियंट यानी फर्स्ट यूनिट पूछ लिया है, तो इस बार पूरे चांसेस है कि वो आपसे नहीं करेंगे। तो यही सजेशन करूंगी कि यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड यानी मेजर ट्रेंड और आपका जो मार्क्सिस्ट है, इसको करके जाइए। नहीं तो इसी में आपका मेडिएवल इंडियन इकोनॉमी के नाम से भी आता है, मध्यकालीन भारत की आपकी अर्थव्यवस्था से रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो ये आप लोग कर सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसी में से आएगा। जो फर्स्ट ब्लॉक के 3 यूनिट है आपके, फर्स्ट में आप रीड करके जा सकते हैं, सेकंड और थर्ड या तो मार्क्सिस्ट या तो आपका मेजर ट्रेंड, ये 100% आपको पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप करके जाओ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से तो एक क्वेश्चन आएगा ही। बाकी मैंने आपको बताया बहुत ही रेयर ही होता है कि MHI 5 में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आपका मेजर ट्रेंड से क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेजर अप्रोचेज वो आपसे पूछते हैं, तो इसके अंदर आपको नेशनलिस्ट यानी आपके राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की क्या सोच है, उनकी क्या अप्रोच है, आपको बताना होता है। ठीक है, आपके रिवाइजनिस्ट की क्या थॉट है, ये आपको बताना होता है। ये सब कुछ आपको इसके अंदर लिखना होता है। ठीक है, और थर्ड होता है आपका मार्क्सिस्टवादी यानी मार्क्सवादी की क्या विचारधारा है, तो ये आपको फर्स्ट ब्लॉक के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसको ज़रूर करना, 20 मार्क्स, पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपसे न्यूलिथिक और चालकोलिथिक कल्चर के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि नवपाषाण काल और जो आपका ताम्र युग की संस्कृति है राजस्थान का, उसकी क्या विशेषता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये आप पढ़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखें, आपका नाडु नगरम और ये, तो देखो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको MHI 4 सभी ने पढ़ा है, चोला एम्पायर का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हमने MHI 4 में ऑलरेडी करा हुआ है। MHI 5 में उसके नाडु नगरम के बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर आपने 4 को अच्छे खासे तरीके से तैयारी की है इस टॉपिक का, तो 5 आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसका रोल पूछ रहा है कि इन सबका रोल क्या है आपके इस एम्पायर में। जैसे कि जितने भी स्टूडेंट ने यहाँ पर पेड क्लासेस ले रखी है, जो बैचेज में थे, उन सबको मैंने डिटेल में ये सब कराया हुआ है। तो जैसे कि हम बात करते चलो, जैसे कि आपका नाडू है। नाडू भी आप सभी को पता है ये क्या होता है, आपका ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। तो बहुत सारे गांव होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है वो कहते हैं उसे आपका नाडू, ठीक है। नाडू को जो गवर्न करता है, जो इसको देखता है इसके सारे काम, उसे आप नट्टार कहते हो, ये याद रखना है। तो नाडू का काम क्या होता है, देखो उर क्या होता है, अगर उर आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा भी है ऑलरेडी। उर वो होता है, ये होती है आपकी नॉन ब्राह्मण्स की असेंबलीज, ठीक है। नॉन ब्राह्मण्स की असेंबली होती है, और असेंबली में आपको पता है कि क्या होता है, सारे डिस्कशन होते हैं, जिसकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन वहाँ पर होता है। तो सारे मैटर्स को, सारे जितने भी इशू होंगे उसको सॉल्व किया जाता है, ये पर्पस होता है जब और जहाँ पे बहुत सारे उर होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी को ये मिला करके आपके क्या कहते हैं, नाडू कहते हैं, ठीक है। आपके नाडू का भी यही होता है कि यहाँ पर इसकी विलेज की काउंसिल बैठी जाती है, और यहाँ पे ये सबको जस्टिस प्रोवाइड करता है, जो भी इंसाफ होगा वो दिलाता है, और टैक्सेस कलेक्ट करने का काम भी आपके नाडू का होता है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी के सारे रोल करने हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 का टॉपिक करके जा सकते हो, हेल्प होगा। MHI 4 और 5 में एक बार टॉपिक कोई भी कर लेंगे, 4 और 5 दोनों में आपकी बहुत हेल्प होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो आपसे स्टेट इफेक्ट पूछा गया है, स्ट्रेटिफिकेशन द रूरल सोसाइटी नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग अर्ली मेडिएवल। देखो ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो आपसे साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया का मेडिएवल, ज़्यादा से ज़्यादा मध्यकालीन के समय का ये आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो उस वाले पॉइंट आउट को आपको अच्छे से करके जाना है, यही मैं आपसे सजेशन में कहूँगी। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कभी कभी आते हैं। मेहरगढ़ आपको पता है, ये पहला एविडेंस यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी, ये आपको बता सकते हो। 10 मार्क्स में 3 पेजेस में आपको इसको करना है। ये आपकी नवपाषाण काल की साइट है, इन लोगों ने सबसे पहले वीट और बार्ले उगाया था। तो इससे रिगार्डिंग जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप पढ़ सकते हैं पढ़ लेना, ये आपको मिल जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पीजन रेजिस्टेंस मेडिएवल के पीरियड के समय पे पीजेंट, मैंने आपको किसानों की सिचुएशन कैसी थी, कितने तरीके के किसान होते हैं, वो सारा कुछ आपको पढ़ कर जाना है, ठीक है। आपके बुक के अंदर है। मेडिएवल पीरियड का पूरा कोशिश करो कि सब कुछ सारा कुछ इसमें पढ़ के जाइए। डिबेट ऑफ अर्बन डिके देखो आपके अर्ली मेडिएवल का आया है। यावनाज और उसके सेटलमेंट के बारे में आपको बताना है। तो ये कभी कभी आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर बार ही आएगा, लेकिन आप ये सब पढ़ के जा सकते हैं। और अगर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, 18th सेंचुरी पे डिबेट आपको करना है। 18th सेंचुरी आपको पता है जब आपके यूरोपियंस आपके भारत में आए थे, इससे रिगार्डिंग आपको पढ़ना है। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट बहुत अच्छे खासे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आपके परमानेंट सेटलमेंट, आपके महलवाड़ी सेटलमेंट और आपके रैयतवाड़ी सेटलमेंट। जिन्होंने इस वीडियो को नहीं देखा है, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। डिटेल में बहुत अच्छे खासे तरीके से इस टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया है। या तो ये आपसे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट डायरेक्ट पूछ लेते हैं, नहीं तो स्थायी बंदोबस्त, आपको परमानेंट सेटलमेंट ही आपसे पूछ लेंगे, नहीं तो रैयतवाड़ी, ठीक है। तो ये आप इसको पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, यहाँ से भी मैक्सिमम आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर देखो इन्होंने कॉलोनियल पीरियड के क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, तो पॉपुलेशन से रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप बातें लिख सकते हैं। पहले पॉपुलेशन कितनी थी, अब कितनी है, क्या क्या चेंजेस है, वो सारा कुछ आपको लिखना है, ये पढ़ के जा सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991, यही इसका नतीजा क्या रहा, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेगा ही। तो आप इस टॉपिक को करके जा सकते हैं, आपके एग्जाम में ये बहुत पूछने के चांसेस होते ही हैं। फिर मैंने आपको बोला मेडिएवल का इरिगेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ, देखो बिरला ब्रदर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक भी मैक्सिमम ये रिपीट करते ही करते हैं। तो मैक्सिमम अगर आप देखोगे मेडिएवल पीरियड का इरिगेशन सिस्टम पढ़ के जाइए, ठीक है। यहाँ के कारखाना कैसा था आपके दिल्ली सल्तनत के समय पर, इसका क्या यूज़ था, उसको करके जाओ। इस समय की पीजेंट की सिचुएशन कैसी थी, ये आपको करना है। टैक्स सिस्टम कैसे थे, ये आप करके जाओ। वुमेन की सिचुएशन कैसी थी, ये पढ़ के जाओ। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। और भी टॉपिक्स बता देती हूँ, पहले हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी ये सारे क्वेश्चंस देख लो। तो अभी मैं आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कि कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या कर सकते हैं।
चलो ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या कैसे करना है। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें से कोई भी एक आएगा 20 मार्क्स का, जो कि होगा, ठीक है, आपके 20 मार्क्स का पहला क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। तो मैं आपसे कहूँगी कि इस बार तो आपके ये फर्स्ट चैप्टर से आया प्राचीन इतिहास लेखन से, इस बार पूरे चांसेस है कि मध्यकालीन और आपका जो मार्क्सिस्ट है यहाँ से वो पूछेगा, इनमें से कोई एक क्वेश्चन मिलेगा, इसको पढ़ कर के जाइए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप देखो 10 मार्क्स के लिए बिरला ब्रदर्स मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ के जाइए। नेक्स्ट मैंने आपको बताया आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है, ये भी आपको 100% मैक्सिमम मिलेगा ही। ये उनके ऊपर है, 10 या 20 मार्क्स के ऊपर, वो किस में क्या देना चाहते हैं वो उनके ऊपर है। एक आपका है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी तो इसमें नज़र नहीं आया लेकिन मैक्सिमम ये आपसे पूछते ही पूछते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, तो ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूर करके जाना, आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम ये आपसे पूछते ही पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं पूछते, मैक्सिमम आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब माइंड में आ रहा होगा कि ये 20 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना, ये है आपका यूनिट 34, ठीक है। ये वो टॉपिक पहले बता रही हूँ जो मैक्सिमम ये आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट करके जाओ। अब उसके ऊपर परमानेंट, महलवड़ी, रैयतवड़ी, सिंगल सिंगल भी दे सकते हैं, लेकिन आप पूरा पढ़ के जाएंगे तो सिंगल भी वो पूछेंगे तो भी आप कर लोगे। एक ही आपसे ना अयागर सिस्टम भी पूछ लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये आपने MHI 4 में ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा तो अगर 5 में भी आ जाएगा तो आप इजीली से कर ही लेंगे। 10 मार्क्स से ऊपर ये टॉपिक आपका कभी आएगा नहीं, तो इसीलिए। नेक्स्ट आपको ये रेलवे का क्वेश्चन आप MHI 5 में पढ़ के जाओ, ठीक है। रेलवे का क्वेश्चन इनका फेवरेट, बहुत ही कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है कह सकते हैं, तो इसके लिए आप अपना रेलवे वाला टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाओ। एक है आपका फॉरेस्ट, जंगल से रिलेटेड भी, जो कि यूनिट 30 है आप लोगों का, ये भी बहुत अच्छा है, इसको करके जाना, बहुत अच्छा, आई मीन कि ये आपसे मैक्सिमम पूछते ही हैं, इस वे में अच्छा है, तो इसको करके जाओ क्योंकि ये आपसे ज़रूर पूछेंगे। ये वो टॉपिक है जो ज़्यादातर ये लोग पूछते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सब पढ़ के जाएंगे तो बाकी श्योरिटी कुछ नहीं होती कि ये क्या देंगे क्या नहीं, हर साल देखोगे नया नया ही मिलेगा। एक क्वेश्चन, एक टॉपिक और अच्छे से करके जाना है, इंडो रोमन ट्रेड, ठीक है। इंडो रोमन ट्रेड भी 10 या 20 मार्क्स में आ सकता है, वो उनके ऊपर है वो किस में देंगे। तो यहाँ पर एक आपका एक टॉपिक, दो टॉपिक, 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक मैंने आपको बता दिए, इनको तो अच्छे तरीके से करके जाओ, ठीक है। और एक ना 18 सेंचुरी वाला पढ़ के जाना, ये यूनिट 25 है, ये करके जा सकते हो। 18 सेंचुरी तो आप MHI 1 में भी पढ़ के जा चुके हैं, MHI 4 में भी, 5 में भी, ये करके जा सकते हो, आपके काम आने वाला है, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ ऑप्शनल बता देती हूँ, जैसे कि आपको अब क्या करना है, ये तो आपको करना ही जो मैंने आपको बताया। देखो इसके बाद आपको क्या क्या करके जाना है जो आपके काम आने वाला है, जैसे कि मेडिएवल पीरियड में आपका डेमोग्राफिक, जनसंख्या कैसी थी, ये पढ़ के जाना है, ठीक है। यूनिट अगर मैं बात करूँ तो ये 31 है, ये सब रीड करके जाओ, पॉपुलेशन की जो जनसंख्या की चीज़ें आप इजीली से कर लोगे, ऐसा कुछ टफ नहीं है कि रीड करके भी चले जाएंगे, काम बन जाएगा, तो इसको करके जाना। आपके मेडिएवल के समय पे पीजेंट कितने तरीके थे, कभी कभी तो ये पीजेंट किसानों के बारे में डायरेक्ट पूछते हैं मेडिएवल के समय का, नहीं तो ये आपसे इसमें पूछ लेंगे खुद खास्ता और पाए खास्ता। खुद खास्ता और पाए खास्ता, ये दो तरीके के किसान होते हैं, तो ये सेपरेटली भी कभी कभी ये पूछ लेते हैं, तो मैक्सिमम पीजेंट के बारे में आपसे पूछेंगे। यूनिट 16 17 18 है आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड, यहाँ से करके जाना, यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इस समय पर अभी मैंने आपने देखा कि अर्बन सेंटर कैसा था, यूनिट 20 आप करके जा सकते हैं। ये सिर्फ आपको पढ़ना है, बहुत ही ईजी से, सिर्फ आप रीड करके जाएंगे, आपका बहुत काम बन जाएगा, बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वहाँ से आएगा। एक आपने MHI 4 के लिए सातवाहन डायनेस्टी ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा, MHI 5 में भी सातवाहन डायनेस्टी आपसे पूछ लेते हैं, यूनिट 7 है आपका, ये भी आप रीड करके जा सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको आपके देखने को मिलेंगे। मेडिएवल के समय पे इनका ट्रेड कैसा था, इनके टैक्स सिस्टम कैसा था, ये सब आप पढ़ के जा सकते हैं। हड़प्पा का एक टॉपिक है जो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, हड़प्पा की इकोनॉमी, इसकी
टाउन प्लानिंग एंड ऑल दैट। ये क्वेश्चन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो ये तो हर एक बच्चा कर ही सकता है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। तो इस समय का ट्रेड, टैक्सेस कैसे थे, यहाँ के इरिगेशन सिस्टम आपको अब अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ आपका जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ये आप पढ़ के जा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं आगे, एक आपका बैंक आता है जिसको हुंडी कहते हैं, ठीक है। ये 10 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ये 10 वाले क्वेश्चन हैं। तो ये हुंडी आपके बैंक सिस्टम है उस समय का, तो इसका क्या रोल है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं, तो इस तरीके से काम कर सकते हो। एक टॉपिक और है जो ज़्यादातर ये पूछ लेते हैं 10 मार्क्स में, इस्लामिक थ्योरी ऑफ टैक्सेशन, ये करके जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं आपसे, तो इसको करके जाओ। अगर हम बात करें तो ये यूनिट 19 है, तो ये रीड करके जाओ। टैक्स सिस्टम सबने पढ़ा है तो भी आप लोग कर लेंगे, इसको ज़रूर करके जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको फिर, ठीक है। नॉर्थ इंडिया से अब साउथ की तो बात कर ली, मेडिएवल की तो बात कर ली। नॉर्थ इंडिया में अभी आपने देखा, उस नॉर्थ इंडिया से क्वेश्चन आता है क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसा था, ये एक रीड करके जा सकते हो। माइंड में आएगा ना कि मैम ने तो सब कुछ बता दिया। देखो मैंने जो स्टार्टिंग में जो बताया ना, वो तो आपको करने ही करने, उसके बाद इन सबको एक पढ़ के जाना है, याद नहीं करना, रटना नहीं है, सिर्फ एक रीड करके जाना है। लिख तो आप सभी फिर भी लेंगे, मास्टर्स कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे मैंने आपको बताया, पूरे पैराग्राफ के साथ करना, कि बीच में आपने कोई मिस्टेक भी की होगी तो भी, क्योंकि आपको भी पता है आंसर राइटिंग आपके बैठ कर कोई भी नहीं पढ़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कुछ भी लिखे। मेनली फोकस कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आप लोग कर रहे हैं, इकोनॉमी सेक्शन पे ज़्यादा डिपेंड होना, फोकस इकोनॉमी पे ज़्यादा रखना, ठीक है। आपके ड्रेन ऑफ वेल्थ मैंने आपको बताया 10 मार्क्स में ड्रेन ऑफ वेल्थ आपसे पूछ लिया जाता है। अब माइंड में आएगा कि ये क्वेश्चन, ये आपके यूनिट 3 में आपको मिल जाएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो आपके दादा भाई नौरोजी ने दी थी, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 10 मार्क्स के लिए। आप लोग कारखाने का टॉपिक मैंने अभी आपको पीछे बताया, ये आप पढ़ सकते हो। डेमोग्राफिक कॉलोनियल इंडिया का पढ़ के जाना, ज़्यादातर अब ये आपको आजकल देखने को मिलता है। यूनिट 31, जनसंख्या कैसी थी, क्या उसमें बदलाव आए, उसका ओवरव्यू कॉलोनियल इंडिया के समय पर, ये लोग आजकल इस पर भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये वाला टॉपिक भी आप लोग करके जा सकते हैं। बाकी जो पीछे मैंने बताए हैं, बिरला ब्रदर्स, इस्लामिक थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में आपको ये मिल जाएगा, तो ये रिपीट भी आ सकता है, ठीक है। बाकी वही आपका उरनाडु नगरम ब्रह्मदेया, ये उनके ऊपर चॉइस है। चोला का तो ये अच्छे तरीके से करके जाइए, आपके ऊपर है, यहाँ पे ये दे देंगे, ये चारों के चारों, ठीक है। ये हेल्प होगा, मतलब आप इतना भी कर लेंगे काम आपके बन जाएगी। बाकी सिर्फ एक रीड करके जाना है, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा भी बता दी कि आप सिर्फ पढ़कर चले जाना, लिख आप लोग इजीली से लेंगे। दूसरी चीज़, कुछ भी क्वेश्चन ये आपसे पूछेंगे तो डायरेक्ट आंसर नहीं करना। हर वीडियो में एक ही चीज़ बताती हूँ कि आपको क्या करना है, इसको इंट्रोडक्शन से शुरुआत करनी है, देन फिर जो भी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं वो उरनाडु ब्रह्मदेया के बारे में बताओगे, उससे पहले आपको चोला एम्पायर के बारे में बताना है कि इसका पार्ट, उनका क्या रोल है एंड ऑल दैट, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे करना है। तो ये थे MHI 5 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। बाकी जितने भी स्टूडेंट अपने दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आगे नेक्स्ट सेशन में एग्ज़ाम देंगे, तो यहाँ पर पेड क्लासेस अवेलेबल है, जहाँ पर डिटेल में सब कुछ कराया जाएगा। व्हाट्सअप नंबर ये लिखा आपके सामने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप पेड क्लासेस से रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। इस क्लासेस में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी, आपको नोट्स PDF अवेलेबल होगा, आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ठीक है। सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पे ले सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री एडू पॉइंट, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट या क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट एंड क्वेरी को सॉल्व कराया जाएगा। और MHI 2 पे वीडियो अगर आप सभी चाहते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो जल्दी से ज़्यादा अगर कमेंट हुए इससे रिलेटेड की वीडियो लेकर आएँ, तो वीडियो आपको जल्दी से आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। बाकी MHI 5 में जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, आपको सिर्फ एक रीड करना है, बाकी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यही सजेस्ट करूँगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना, याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, वो क्लियर हो जाएगा तो आप कर फिर भी आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।